नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 अक्टूबर के तुला राशि फल के बारे में। 11 अक्टूबर ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या होगी और इनका प्रभाव आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर कैसा रहेगा। आपका करियर, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, सभी के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या होगी। 11 अक्टूबर रविवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और शिव नाम का योग बन रहा है। चंद्रमा इस दिन मिथुन राशि में रहेंगे, 7:08 पर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य कन्या राशि में विराजमान है। आज के राहु काल का समय 4:36 से 6:03 तक रहेगा। इस समय में आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ना करें या किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें। और आज का अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:50 से 12:37 तक। इस समय में आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं या किसी नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। इसी के आधार पर हम जानेंगे तुला राशि के जातकों के लिए ये दिन कैसा रहेगा और क्या क्या सावधानियां आज आपको रखनी होंगी, क्या क्या लाभ की स्थितियां आज आपके लिए बनने वाली हैं। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी और जय शनिदेव लिखना ना भूलें। ये समय ऐसा होगा कि आप अपने काम को लेकर काफ़ी सक्रिय रहेंगे और ऊर्जावान रहेंगे। आप अपने काम को समय से पूरा करना चाहेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो देखिए, पारिवारिक जीवन में पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, पिता के साथ हंसी खुशी का माहौल रहेगा। और अगर पिछले समय से किसी सदस्य के साथ आपकी कुछ नोक-झोंक की स्थिति चल रही थी तो वो भी स्थिति इस समय में संभलती हुई दिखाई देगी। और अगर आप किसी फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको यहाँ गति देखने को मिलेगी। या तो आपको कोई ज़रूरी कार्यभार संभालने को दिया जा सकता है या उसमें आपके लिए कोई लाभ की स्थितियाँ यहाँ पर बनेंगी। कोई नई अच्छी डील आप फाइनल कर सकते हैं। तो पारिवारिक जीवन और बिज़नेस के लिए आज का दिन काफ़ी अनुकूल है। और देखिए, यहाँ आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध भी बेहद मधुर रहेंगे। इस समय आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार के बारे में भी विचार किया जा सकता है और इस दौरान आप काफ़ी अच्छा समय बिता पाएंगे। अपने बड़े बुजुर्गों से आप किसी तरह की सलाह मशवरा कर सकते हैं और उनकी दी गई सलाह आपके बेहद काम आएगी। तो दोस्तों, इस दिन आपका पारिवारिक जीवन शानदार रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए बहुत समय आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका इस समय सुखद रहेगा और परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी आपका हो सकता है। साथ ही देखिए, चंद्रमा की जो स्थिति है वो एक तो आपके करियर के भाव में है, आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित कर रही है और लाभ की प्राप्ति आपको यहाँ पर होने वाली है। और जब धन आपके पास आएगा तो देखिए, धन प्राप्ति के मार्ग यहाँ आपके लिए अच्छे बनेंगे। कोई पुराना निवेश आपको इस समय में लाभ दे सकता है, यहाँ वहाँ से लाभ की उम्मीद नज़र आ सकती है। और अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप आप करना चाहते हैं या किसी भी तरह के नए कार्य की शुरुआत आप करना चाहते हैं तो देखिए, उसके लिए भी ये समय काफ़ी उपयुक्त है। आप इस दिन की शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी नए कार्य की शुरुआत आप इस दिन कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको सफलता देखने को मिलेगी। और पिछले समय में भी आपने अगर कहीं निवेश किया है, कहीं किसी बिज़नेस में पैसा लगाया था तो उसका फ़ायदा अब यहाँ पर आपको होता हुआ दिखाई देगा। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो देखिए, यहाँ आपको स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह की बातें इस समय में शुरू हो सकती हैं। कहीं से विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं और जिन लोगों के विवाह की बातें चल रही हैं उनकी शादी भी इस समय में फिक्स हो सकती है। यानी कि इस सप्ताह के अंतर्गत आपका ये सब कुछ हो सकता है। खाली आज के दिन की हम बात नहीं कर रहे इस बात के बारे में। तो इस सप्ताह के अंतर्गत ऐसा हो सकता है। ये दिन ऐसा रहेगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ रहेगा, आत्मविश्वास से आप भरे हुए रहेंगे। साथ ही किसी पारिवारिक समारोह में जाने का भी मौका इस समय में आपको मिल सकता है, जहां आप काफ़ी समय बिताएंगे। दोस्तों के साथ भी आपको समय बिताने का मौका मिलेगा। इस समय थोड़ा सा संयम से रहें, सतर्क रहें। ये एंजॉय करने का समय भी रहेगा और पारिवारिक समारोह के हिस्सा बनने से आपके परिजनों के साथ बहुत सारी खुशियाँ इस दिन आपको मिलेंगी। तो ये दिन आपके लिए बहुत एंजॉय करने का भी है, इसलिए इस समय का आनंद आप ज़रूर उठाएं। और कहीं पर किसी आयोजन में अगर आप जाते हैं
तो वहाँ पर थोड़ा सा संयम रखें। लोगों से डिस्टेंस अगर आप बनाकर चलेंगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए, जो लोग डेली इनकम का कार्य करते हैं या जिनकी डेली आय है, उनके लिए भी ये समय बहुत शानदार रहने वाला है। आपकी इनकम में भी इस समय में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। कुछ शुभ समाचार आपको सुनने को मिल सकते हैं। कुछ ऐसी बातों की प्रतीक्षा कर रहे थे जो आपके मन को प्रसन्न कर दें, तो हो सकता है आपके दोस्त की तरफ से या आपके किसी सहकर्मी या सहयोगी की तरफ से कोई ऐसा समाचार आपको सुनने को मिल जाए। आपको ऑफिस में कोई बड़ा अच्छा समाचार भी मिल सकता है जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आप अपने कानों को खुला रखें, क्योंकि आप इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहेंगे। अगर कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है जहां आप फ़ायदा उठा सकते हैं तो बिना सोचे समझे आपको उस फ़ायदे की तरफ चले जाना है। पदोन्नति निश्चित रूप से आपको मिलेगी, चाहे वो नौकरी हो या आपकी पद प्रतिष्ठा की हो बात, या आपको कहीं भेजने की हो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। स्थान परिवर्तन की भी यहाँ पर आपके लिए योग बने हुए हैं, तो इस तरह की कुछ ना कुछ बातें सुनने को आपको ज़रूर मिलेंगी। और इस दौरान आपको इस बात की खुशी भी होगी कि आप अपनी मेहनत के कारण अपने काम में सफल हुए हैं, और आपके साथी भी इस बात से खुश रहेंगे और आप अपने काम और सफलता का मज़ा लेंगे। इस समय का पूरा लाभ आपको उठाना चाहिए और लाभ उठाने की पूरी कोशिश भी करें, क्योंकि जब ऐसी स्थिति आए तो उनका पूरा फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। और अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में जाते हैं, कोई मीटिंग अटेंड आप करते हैं, तो ये समय आपके करियर के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। लोगों को अपने बारे में बताइए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। अपनी जो आपकी असली नॉलेज है उसको आप लोगों के सामने पेश करें, जिससे बड़े काम के लोगों से आपका संपर्क बन सकता है। वो आपको पहचान पाएंगे, आपके अंदर जो प्रतिभा है उसको पहचानेंगे। तो दोस्तों, फिर आगे इसका फ़ायदा आपको अपने व्यापार में मिलेगा, नौकरी में मिलेगा, यानी जिस भी काम से आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ आपको इसका फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। और ये फ़ायदा आपको लोगों से व्यवहार संपर्क बढ़ाने की वजह से मिलेगा। यानी जितना ज़्यादा संपर्क आपका बढ़ेगा उतना ज़्यादा आप लाभ भी कमा पाएंगे। अगर आप किसी उद्योग कार्य में जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके फ़ायदा पहुंचाने का है। तो कई विकल्प आपके सामने ऐसे आएंगे जहां से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिल सकता है, और इस समय आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि सभी विकल्प एक से बढ़कर एक होंगे। थोड़ा समय लें, जो आपको अच्छा लगता है उसी चीज़ को चुनें और उस मौके का पूरा फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन की और दाम्पत्य जीवन की। तो देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो आप कुछ ऐसे दोस्त यहाँ बना सकते हैं जो आपके लिए आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। कोई डेट भी इस समय आपकी हो सकती है प्यार की दुनिया में, लेकिन संभल कर आपको बढ़ना होगा। कोई इस समय आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है, या फिर आपके जो दुश्मन हैं जो आपका विवाह नहीं चाहते तो वो भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आगे जो चलना है बहुत संभल कर आपको चलना है। ऐसे लोगों से आपको सावधानी रखनी है। अगर पिछले दिनों में अगर आपके साथ कुछ ऐसी घटना हुई है, किसी ने आपको धोखा दिया है, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा माइंड में रखना है, तभी आपको आगे बढ़ना है। तो आप अच्छे से हर चीज़ को समझ पाएंगे। विवाह के प्रस्ताव इस समय आएंगे और विवाह के प्रस्ताव को आपको चुनकर लेना होगा कि किस तरह से आप अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं, या किस तरह जीवन साथी आप चाहते हैं, किस तरह का जीवन साथी आप अपने साथ चाहते हैं। इसलिए इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। साथ ही देखिए, स्वास्थ्य की अगर बात करें तो यहाँ ज़्यादा व्यायाम अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसी चीज़ों पर ध्यान दें, योग, मेडिटेशन आदि पर थोड़ा ध्यान दें, जिससे आप खुद को स्वस्थ रख सकें। हालांकि स्वास्थ्य संबंधित कोई बड़ी परेशानी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन देखिए, माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल आपको यहाँ पर ज़रूर रखना है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हो सकता है कुछ सेहत संबंधित परेशानियों का सामना उनको करना पड़ जाए, और अगर उनकी दवाई पिछले समय से चल रही है तो उनकी दवाई का ध्यान रखें, टाइम पर उनको दवाई दें। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान आपको रहना होगा। साथ ही देखिए, इस दिन आपके खर्चे भी थोड़े बढ़ सकते हैं, जो आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। तो उसके लिए आपको सूर्य की उपासना करना बहुत ही हितकारी रहेगा। इस समय धन आने में थोड़ा लेट हो सकता है, यानी जो आप मेहनत कर रहे हैं फल उसका मिलेगा तो, लेकिन थोड़ा लेट हो सकता है। तो दोस्तों, इसलिए आपको थोड़ा संयम यहाँ पर बनाकर रखना होगा। लेन देन से जो जुड़े मामले होंगे उन्हें भी बेहद सोच समझकर करने की आपको ज़रूरत होगी इस समय। और प्रतिदिन आप सूर्य उपासना का एक नियम बना लें। सुबह उठकर आपको सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल देना है।
इससे सूर्य की स्थिति मजबूत होगी और आप जो बिना वजह के खर्चे यहाँ पर आपके बढ़ रहे हैं उन खर्चों को भी आप रोक पाएंगे, कंट्रोल में रख पाएंगे। तो दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम प्रार्थना करते हैं आपका आने वाला समय शुभ हो।